ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कि हमने क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है उसका आज हमने माइंड मैप और कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। मुझे वहाँ से मार्कर दे देना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड मैप में क्या होता है बेटा, सारे टॉपिक होते हैं आपके पास, ठीक है। जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं आपको ताकि अंदाज़ा हो कि आपने इनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़े हुए हैं, ठीक है। दैट वन, वो ब्लैक वाला मुझे तो, थैंक यू, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, तो बात करते हैं माइंड मैप में। पहले हमने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाइटल फोर्स थ्योरी, टाइप्स ऑफ फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस, इसी तरह डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। उसके बाद बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया था कि ओपन चेन होते हैं, साइक्लिक होते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, ठीक है। उसके बाद बात की थी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। छठे नंबर पे जो टॉपिक था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल की बात की थी बेटा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, साइक्लो अल्केन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे क्या थे टॉपिक थे। अब वन बाय वन हर एक की बात करते हैं। पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर का इंट्रो है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स को जिस ब्रांच में हम स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं जी, ठीक है। तो पहला टॉपिक है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन हो या उसके डेरिवेटिव उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दूसरा टॉपिक था बेटा हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कह रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बर्जीलियस ने दी थी, तो उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक स्पेशल फोर्स कंटेन करते हैं जिसको वाइटल फोर्स का नाम दिया था, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी या बना सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मगर ये बात गलत थी। फ्रेडरिक वुलर ने फिर क्या किया था, यूरिया फॉर्म किया था, ठीक है। खैर वो बात की डिस्कशन है। तीसरे बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मूला। कितने टाइप्स के फार्मूले हमारे पास, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताते हैं, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं जी। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बताते हैं, उसकी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बताते हैं, ठीक है। टेल द बॉन्डिंग पैटर्न, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ ये बताएगा, ठीक है। कंडेंस फार्मूला क्या बताएगा, शो अरेंजमेंट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम विदाउट बॉन्ड, बॉन्ड नहीं होगा वैसे आप ग्रुप्स को एक साथ जोड़ के लिखोगे, उसको कंडेंस फार्मूला। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या बताते हैं कि कोई बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दूसरे को क्रॉस से लिखेंगे, इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बोलते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की कि ये इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजरली आप दो क्लासों में डिवाइड करते हो, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन। ओपन चेन जिसके एंड आपस में जुड़े हुए ना हो, ओपन चेन हो, ठीक है, उसको ओपन चेन, मसलन एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये वाले, ठीक है। क्लोज चेन क्या होते हैं, जिनके एटम्स एंड वाले एटम आपस में क्या होते हैं, जोड़ के रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्लोज चेन बोलते हैं। ओपन चेन की फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं बच्चों, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, एग्जांपल हमारे पास अल्केन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स आती है, एक अल्कीन और एक अल्काइन। अल्कीन क्या होती है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और अल्काइन क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जी, ठीक है। इसी तरह क्लोज चेन में अगर बात करें तो हमारे पास एक होता है होमोसाइक्लिक, एक क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, जिसमें सारे एटम जो है एक जैसे हो, मसलन रिंग के अंदर सारे कार्बन एटम हो तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें सारे एटम एक जैसे ना हो, मसलन रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई अदर एलिमेंट्स है, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक का नाम देंगे जी, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में दो टाइप आ जाती है, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब जो एरोमेटिक ना हो,
ठीक है, बिल्कुल, मसलन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन्स, ठीक है, ये आपके पास जो है, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इसमें दोनों आ जाते हैं। एरोमेटिक जो बेंजीन कंटेन करे उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। बेंजीन का पता है ना, C6H6, ठीक है, यहां तक बात होगी। उसके बाद बात करते हैं बच्चों डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन पे बेस्ड है, एक एलिमेंट है, मगर इसकी तादाद मिलियंस में। इसका रीजन क्या है, तो इसके डिफरेंट रीजन। पहला है टेट्रावैलेंट के कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं जी, ठीक है, ये इसकी एक एबिलिटी जिसकी वजह से इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा है मोड ऑफ बॉन्डिंग। मोड ऑफ बॉन्डिंग में क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक क्या है रीजन होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा हैं जी, ठीक है। तीसरी बात है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन जब अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जुड़ के लंबी चेन्स बनाते हैं तो उसको कैटिनेशन बोलते हैं, और कार्बन की ये एबिलिटी सबसे ज्यादा है जी, ठीक है, अपने जैसे एटम के साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट्स, अपने अलावा कार्बन के साथ तो बॉन्डिंग करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड करते हैं, फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड करते हैं, हेलोजन्स के साथ भी बॉन्ड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड करते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करते हैं, तो ये बाकी एलिमेंट के साथ भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है। उसके बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, इनको आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है, कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, एक अल्कोहल है तो दूसरे ईथर बन जाएगा उसका आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो ये भी शो करते हैं, ये भी एक रीजन होते हैं जी। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो बड़ा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो ये भी हमारे पास रीजन है कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन मिलियंस, के ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा, क्यों, इसकी डाइवर्सिटी या मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इसके जनरल क्या कैरेक्टर, क्या खुसूसियात होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले मैंने लिखा कंपोजिशन। कंपोजिशन में ये हाइड्रोकार्बन होगा या उसका डेरिवेटिव होगा, मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मौजूद होंगे, ठीक है, पहली बात। उसके बाद जी कोवेलेंट नेचर के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं जी, ठीक है, मसलन कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाए होते हैं, ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, पोलर सॉल्युबल, ये जनरली नॉन पोलर सॉल्युबल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद बात करें बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। वजह कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं बच्चों वो वीक होती है जी। उसके बाद कंबशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या होते हैं, उनकी कंबशन होती है। कंबशन मतलब उनके क्या होते हैं, उनको आग लग सकती है, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑब्टेन कहां से करते हैं, क्या इसके सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स है कोयला, उसके बाद पेट्रोलियम, यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है, CH4, इसी तरह मिक्सर होता है, CH4 नहीं होता मगर नेचुरल गैस में। इसके बाद प्लांट्स हमारे पास बेहतरीन सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और एनिमल, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेज कहाँ कहाँ पे। तो बच्चों पहला यूज है एज फूड, जो हम फूड खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जी, ठीक है। उसके बाद क्लॉथिंग, जो कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, सिल्क, वूल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद जो इसी तरह जो हम पॉलीमर्स बनाते हैं, जो बाद में डेक्रॉन वगैरह ये यूज़ होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेडिसन, बहुत सारे मेडिसन आपके पास क्या होती है, ऑर्गेनिक इन नेचर होती है जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये वो, ठीक है। उसके बाद केमिकल, कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट पेंट्स इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में हम एज ए केमिकल, रबड़ में ये क्या करते हैं, केमिकल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लाइफ मालिक्यूल क्या होते हैं, जिनसे बॉडी हमारी बनती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये ऑर्गेनिक आपके पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं जी। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अल्केन। अल्केन क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करें, सैचुरेटेड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चों अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं कि व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन,
कि एक हाइड्रोजन को जब अल्केन से रिमूव करें उससे जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम बनते हैं उसको हम अल्काइल रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन है, CH4 है, एक हाइड्रोजन निकालो CH3 मिथाइल बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल रेडिकल है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं। साइक्लोअल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये भी अल्केन्स होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। मसलन इसमें, मगर इसमें क्या होती है, बॉन्डिंग पैटर्न ये होता है कि कार्बन एटम क्या बनाते हैं, साइकिल या रिंग बना देते हैं, मसलन दोनों के एंड आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, साइक्लोअल्केन्स। कि व्हेन कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन क्लोज या साइक्लिक फॉर्म या रिंग फॉर्म, दे आर कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स जी। उसके बाद बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम स्ट्रक्चर फीचर, उनकी स्ट्रक्चर फीचर सेम होती है मगर दो मेंबर आपस में डिफरेंट होते हैं ड्यू टू मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप, इस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं जी। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये कोई एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो क्या करते हैं, जो फंक्शनल पार्ट होते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक अल्काइल पार्ट होता है, एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो आपका अल्काइल पार्ट है उसको आप आइडेंटिफाई करो, हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो बाकी बचते हैं तो आपके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट मैप ऑफ चैप्टर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू। स्टॉप कर लो।